हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। देखिए 2025 ख़त्म होने को है और इंडिया में टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कार्स एक नए आयाम पे पहुंच रही है। हर कंपनी नए नए फीचर्स अपने कार में इंट्रोड्यूस कर रही है और ऐसे में हमने सवाल आता है कहीं ऐसा तो नहीं ये सब तमक झमक देख के मैं कार ले लूं और बाद में सर्विस सेंटर चक्कर लगाऊं। क्या कुछ कंपनी थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं कर रही है? तो आज की सेशन में बताने वाला हूँ उन कार्स के बारे में जो रिलायबिलिटी के मामले में अव्वल नंबर पे है, जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड ओनरशिप मिलेगा। नंबर वन, सर्टेनली कंट्री की लार्जेस्ट पैसेंजर कार मैन्युफैक्चर मारुति सुजुकी ऐसे ही गाड़ियां नहीं बेच रही है। 40% के आसपास का मार्केट शेयर है और बॉस मारुति की रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो उनके इंजन्स हैं या उनकी टेक्नोलॉजी है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, प्रिसीजन है, वो अव्वल नंबर पे है। उसमें कोई सूरत ही नहीं है। अगर आप मुझसे बोले कौन सी कंपनी की मैं सीएनजी कार खरीदूं जिसमें फैक्ट्री फिट सीएनजी किट आती है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स बाजार में सीएनजी कार बेच रहे हैं, आई कैन एश्योर यू वन थिंग, मारुति से बेहतर जो सीएनजी में ट्यून अप है वो किसी और ब्रांड का नहीं है। और दूसरा, अगर आप पेट्रोल कार चाह रहे हैं, आप भले ही मारुति की अल्टो लीजिए, बजट कम है, एस्प्रेसो लीजिए, बजट कम है, वैगनार लीजिए, पॉपुलर, स्विफ्ट लीजिए, डिज़ायर लीजिए, ग्रैंड विटारा लीजिए या ऑल न्यू विक्टोरियस लीजिए, मारुति के इंजन्स आपको हमेशा पीस ऑफ माइंड ओनरशिप देंगे और जो उनके फीचर्स हैं वो प्रूवन एंड टेस्टेड है। आपको हो सकता है कुछ बटन्स थोड़े से पुराने लगे, लेकिन बॉस रिलायबिलिटी इज़ टू द वेरी कोर। मारुति सुजुकी अपनी सभी न्यू कार्स में 3 साल तक की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रहा है, विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू 6 years ऑल्सो। और अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, मारुति की किसी भी कार में आपको परेशानी नहीं होने वाली है, वो आप एश्योर मानिए। नंबर 2, अब हुंडई पीछे कैसे रह जाएगा? हुंडई भी सेल कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रीमियम स्टाइलिंग क्वेश्चन और उनकी वारंटी के बेस पे, उनकी रिलायबिलिटी के बेस पे और उनके जो सर्विस सेंटर्स को उन्होंने अपना रिवैम्प किया है, सर्विस के शेड्यूल को, वो बहुत अव्वल नंबर पे है। हुंडई के बारे में जान लीजिए, हुंडई इज ऑफरिंग जो उनकी सेकेंड ईयर की सर्विस है विद द थर्ड सर्विस, वो उनकी लेबर फ्री सर्विस है। 7 साल तक की हुंडई अपनी कार्स में वारंटी ऑफर कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी मारुति 6 years तक की कर रहा है, हुंडई इज ऑफरिंग अप टू 7 years। हुंडई में भी पीस ऑफ माइंड आपको ओनरशिप मिलेगी, उनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है और उन्होंने सर्विस शेड्यूल को रिवैम्प किया था 2018-19 के आसपास, और हुंडई में भी आपको पीस ऑफ माइंड ओनरशिप मिलता है। तीसरे नंबर पे होंडा, बिल्कुल प्रिसीजन इंजीनियरिंग के साथ आपको मिलती है। अब होंडा के बारे में जान लीजिए, मैं होंडा का व्हीकल ओनर हूँ, तो मैं अपने ऑलमोस्ट 20 साल के एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ द होंडा कार्स बीन ओन्ड बाय मी, बाय माय क्लोज फैमिली मेंबर्स। होंडा इज अ निगल फ्री कार, लॉन्ग लास्टिंग, पीस ऑफ माइंड, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, बशर्ते आपने कार अगर पीरियोडिकली टाइमली सर्विस करवाई, आपकी चार्ज निरंतर चलती जाएगी। छोटे मोटे कुछ एक यस, होंडा के स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसिव है, तो वो बात ज़रूर है। अगर कोई आउट ऑफ वारंटी पार्ट्स में रिप्लेसमेंट की बात आती है, वहाँ बिल्कुल खर्चा आ सकता है। थोड़े से लेबर चार्जेस यस इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड एज कम्पेयर टू मारुति एंड हुंडई, लेकिन बॉस पीस ऑफ माइंड में होंडा बिल्कुल अव्वल नंबर पे है। उसमें भी जान लीजिए लॉन्ग लास्टिंग आपको होंडा का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये 3 ब्रांड्स मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन जो चौथी ब्रांड है, मैं अब कहना चाहता हूँ दिस ब्रांड इज़ इवन बेटर देन मारुति, हुंडई, होंडा। अगर इसकी आप कार लेते हैं तो आपको इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। टोयोटा से बेहतर कुछ नहीं है, आई कैन एश्योर यू वन थिंग। देखिए, टोयोटा इज acclaimed to be one of the top manufacturers not only in India, वर्ल्ड में नाम है टोयोटा का। 1,20,00,000 गाड़ियाँ, 10 लाख गाड़ियाँ मंथली बेच रही है टोयोटा। और उनकी जो ये कार्स हैं, इनोवा, हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, they are built to last. Oh, you only required to do timely service and these cars would go on, go on, go on. Toyota जापानीज प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर इंडिया में नाम नहीं, ग्लोबल लेवल पे नाम है। मैं आपको पहले बहुत किस्से सुना चुका हूँ टोयोटा की QDR के बारे में, ISS के किस्से भी सुना चुका हूँ टोयोटा के बारे में। टोयोटा आप जान लीजिए, जो इनकी इन हाउस कार्स है, मैं वो क्रॉस पैच कार्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ,
इनकी जो इनोवा है, इनकी जो फॉर्च्यूनर है, या यस्टरयर्स की ईटियोस थी, या लीवा थी, क्वालिस थी, जो इनकी इन हाउस कार्स हैं, दे आर बिल्ड फॉर लास्ट। आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरी आप लीजिए, करोला एल्टिस लीजिए, वो अलग लेवल की कार्स हैं। तो ये 4 ब्रांड्स मेरे बड़े फेवरेट हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ माइंड ओनरशिप, चाहते नहीं कि मैं किसी परेशानी का सामना करूँ, भगवान ना करे, 0.001% तो किसी चांस भी हो सकता है, लेकिन ये 4 ब्रांड्स में आपको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड ओनरशिप मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर मैन्युफैक्चरर। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। फिर आते हैं स्कोडा VW के बारे में। देखिए, ट्रू बताना चाहता हूँ आपको, एक्चुअली गलती ब्रांड की उस टाइम में हुई थी जब उन्होंने ये कार्स अपनी न्यू एज लॉन्च करी थी। VW टाइगुन आई थी और स्कोडा की कोशाक आई थी। जो इनके फर्स्ट बैचेस आए थे ना, उस टाइम में जो कस्टमर को इश्यूज फेस हुए थे, EPC इशू, एयरकॉन के इशू, कुछ फ्यूल का इशू था, कुछ कार में आवाज़ ज़्यादा थी, और कुछ एयरकॉन की इफेक्टिवनेस भी उतनी अच्छी नहीं थी, वो लोगों को उतनी भाई नहीं। समहाउ 2022-23 के जो इनिशियल बैचेस थे, कस्टमर्स ने इंटरनेट को बहुत अपने इश्यूज मेंशन किए थे कि उनको वो इश्यूज फेस हो रहे हैं। हालांकि बाद में उन कार्स सॉर्टेड हो गई थी, लेकिन वो जो बात थी कि दीज कार्स कमिंग फ्रॉम स्कोडा एंड VW, ग्लोबल नाम था, शायद वो उतना उसमें इफेक्टिवनेस नहीं देखने को मिली। एक और चीज़ देखने को मिली कि देखिए, VW स्कोडा वाई दे वर सेलिंग अर्लियर इन टर्म्स ऑफ पोलो पहले आती थी, स्कोडा की फाबी आती थी, और VW की मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ अब, वेंटो आती थी। वो इसलिए बिकती थी, उसमें प्योर जर्मन इंजीनियरिंग थी, लेकिन जैसे उन्होंने लोकलाइजेशन ज़्यादा बढ़ाई, वो लोगों को वो बात लगी। फिर बात करते हैं टाटा के बारे में, महिंद्रा के बारे में, किया के बारे में, निसान, रेनॉ, सिट्रो। तो देखिए, इसके बारे में जान लीजिए। स्टार्टिंग विद टाटा, आई लव टाटा मोटर्स फॉर द काइंड ऑफ जो उन्होंने बिल्ड क्वालिटी, लोगों को सेफ्टी का इन्फ्यूजमेंट दिया है, लोगों को नए नए फीचर्स दिए हैं, स्टाइलिश कार्स दी है। 2005 की टाटा वॉज लॉट डिफरेंट टू टाटा विच वॉज इन 2015। टाटा एट दैट टाइम वॉज ग्रोइंग, नंबर ऑफ मॉडल्स उनके प्लान थे, और अब 2025 की टाटा इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द टाटा विच वॉज इन 2015। 2025 की टाटा इज कमिंग विद स्टाइलिश कार्स, लॉट ऑफ फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन अगर आप रिलायबिलिटी के बारे में कहते हैं, आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट टाटा इज, जो प्रेजेंट व्हीकल्स हैं, इनके पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड है। बहुत बेहतर कार्स है जो 10 साल पहले बनाती थी। काफ़ी कम प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर आप मेरे को बोले टाटा को टोयोटा के बेंचमार्क रखिए, होंडा के बेंचमार्क में रखिए, मारुति के बेंचमार्क में रखिए, हुंडई के बेंचमार्क में रखिए, तो मैं थोड़ा सा वहाँ डिफर करूँगा। टाटा इज़ इम्प्रूविंग, बट स्टिल मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, इनके लेवल्स थोड़े से अलग हैं, तो वो बात है। यहाँ तक मैं कहता हूँ, टाटा और महिंद्रा अगर आप आमने सामने रखेंगे, मेरा दिल महिंद्रा पे जाएगा, बेसिस माय एक्सपीरियंस, बेसिस माय अवेयरनेस, बेसिस द कस्टमर रिव्यूज़, और बेसिस द इंडस्ट्री नॉलेज। आई कैन शेयर यू दिस थिंग, महिंद्रा का अलग थोड़ा सा एज है इस वर्तमान युग में। अगर आप टाटा और महिंद्रा की कार को रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आई वुड स्लाइटली पुट महिंद्रा ओवर अहेड ऑफ टाटा इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो एक और बात है। फिर आपके मन में आया किया के बारे में। देखिए, किया बिल्कुल हुंडई का पार्ट है ग्लोबल लेवल पे। वही इंजन्स हैं, वो जो हुंडई वाले हैं, वही कार्स को नए चैसी, मतलब चैसी प्लेटफॉर्म भी सेम है, नए सस्पेंशन के ट्यूनअप पे दे रखी है। किया कि हालांकि वेंडर्स दूसरे हैं इंडिया में, वर्किंग एज अ सेपरेट एंटिटी, लेकिन आपको जान लीजिए, वो जो पीछे का नो हाउ है, DNA है, वो सेम है। तो किया की कार्स में भी, लिविंग असाइड द आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क, आपको पीस ऑफ माइंड ओनरशिप मिलेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। फिर आ जाते हैं साहब निसान के बारे में, रेनॉ के बारे में। अभी निसान रेनॉ के बारे में क्या बोलूँ, सेल्स इतनी लिमिटेड है। रेनॉ डस्टर को लेके आने वाली है 2026 में, तो जब डस्टर आएगी, उसका भौकाल अलग है, उसकी स्टाइलिंग अलग है, उसका ऑरा अलग है, तो उस डस्टर को देखेंगे। लेकिन बाकी रेनॉ की कार्स में मुझे नहीं समझ में आता कि बस मैं कहना चाहता हूँ, आई वुड स्टिल वेट फॉर द डस्टर। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा उसमें। और निसान भी मैग्नाइट पे अभी भी सस्टेन कर रही है, वो बात है। उनकी एक्सट्रेल आई तो आपको पता ही है क्या है।
स्टेलांटिस ग्रुप में मुझे थोड़ा दुख होता है सिट्रॉ के बारे में कि भाई सिट्रॉ क्या सा कॉस्ट कटिंग के बेस पे अपना काम करने वाली थी, लेकिन वो काम नहीं चल पाया। लेकिन जीप पे सर्टेनली आई फील अ पेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। बेहतरीन कार्स बनाई थी इंडिया में, कंपस के रूप में, मेरिडियन के रूप में लेके आई थी। लेकिन जैसे जैसे टाटा और महिंद्रा ने सेगमेंट के भोकाल बना दिया, उन्होंने दिखाया कि हमारी कार्स में सफारी, स्कॉर्पियो, XUV 700, हैरियर, इस तरह की कार्स को हम सस्ती कीमत पे लेके आ सकते हैं विद द ट्यून अप परफॉर्मेंस। तो वो एक बात है। तो जीप के अंदर थोड़ा से कस्टमर इश्यूज भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ्लडेड हुए थे, तो वो एक और बात है। तो वो रिलायबिलिटी में एक सवाल तो है। तो यही फाइनल अपडेट है। बाकी आप बताइए कौन सी कार आपने ली। देखिए, कार की अगर रिलायबिलिटी चाहते हैं, अंत भला तो सब भला, कार को टाइमली सर्विस करवाइए, जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है उसको रिप्लेस करवाइए, जो रिकमेंडेड आइटम्स है उसको रिप्लेस करवाइए। एंड कैन एश्योर यू वन थिंग, मॉडर्न एज कार्स में OBD2 सेंसर होता है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। समाओ इथेनॉल के कारण थोड़ा सा आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी में चैलेंज हो सकता है, जितनी ज़्यादा इथेनॉल की मात्रा होगी। लेकिन ठीक है, आप अपनी कार को टाइमली सर्विस करवाएंगे, इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करवाएंगे, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, और कार एब्यूज़ नहीं करेंगे कि सडनली तेज स्पीड में दबाई, उसको रेसिंग आगे से चलाया, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो सकता है। तो ज़रूरी अपडेट था। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी कोई कार्स के बारे में जानकारी चाहिए, टू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।